साथियों और विद्यार्थियों, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक का उद्धव प्रसंग चल रहा है। उद्धव ने आकर गोपिकाओं के कोमल मानस पटल पर कुछ ऐसे कठोर शब्द कहे, कठोरता का मतलब ये जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। गोपिकाएं स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकती थी इस बात की कि कोई आकर ये कहेगा कृष्ण को छोड़ दो, कृष्ण के प्रेम को भूल जाओ, कन्हैया का परित्याग कर दो। असंभव था उनके जीवन के लिए, जिसके श्वास श्वास पर हरि भजो वृथा श्वास मत खोए, ना जानो या श्वास को आवन होए न हो। गोपिकाएं बड़ी परेशान, व्याकुल हैं, पीड़ा की अंतिम परिणति। ध्यान दीजिएगा, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को ठहरानी को था नहीं थिरानी है। कहाँ रत्नाकर रिसानी बररानी को बिलखानी बिकलानी बिथकानी है। को सेद सानी को भरिद्रग पानी रही, और को भूमि भूमि परी भूमि मुरझानी है। और को श्याम श्याम के बहक बिललानी, को कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी। क्या बात। पहले आप देखें स्वर मैत्री कितनी बढ़िया है। जब एक ही स्वर लगातार 3-4 बार आए, देखे ना, बिलखानी बड़ी हुई ना, बिलखानी बिललानी बिथकानी रिसानी बररानी थिरानी, ये मुरझानी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सुन सुन उद्धव की, उद्धव उपदेश दे रहे हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना का, योग का संदेश दे रहे हैं। सुन 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 करके क्या सुना? उद्धव की, उद्धव की कौन सी कथा, कौन सी बात? अकह कहानी, अकह जो कहने योग्य नहीं थी। बहुत बातें ऐसी होती हैं जो हम कहते नहीं हैं, मन में रख लेते हैं। अकह जो कथनीय नहीं है, जो कहना नहीं चाहिए। अरे भाई, मरीज बिल्कुल अंतिम समय होता है, मगर डॉक्टर कभी नहीं कहता कि मर जाएगा। अकथनीय है वो शब्द, नहीं कह सकते किसी के साथ। कई बार तो बच्चे भी फेल हो जाते हैं और पेरेंट्स से कहा जाता है बुला के लाओ, पेरेंट को देंगे, बच्चे कुछ न कर देंगे। अकह कहानी जो कथनीय नहीं है, अप्रिय है, ऐसी कहानी को जब उद्धव की कहानी को गोपिकाओं ने अपने कानों से सुना तो क्या प्रभाव पड़ा। कई बार ऐसा होता है, को ठहरानी, ठहरानी स्थिर हो गई, जड़वत हो गई। सब आ रही थी, उद्धव आए हैं, संदेशा पहुंचा था। को ठहरानी, कोई तो जड़वत हो गई। सुन करके न हाथ हिल रहे हैं, न पांव हिल रहे हैं। ये क्या हो गया? कृष्ण नहीं आएंगे? कृष्ण को भूल जाओ, निराकार को अपना लो। को ठहरानी, को स्थिर हो गई, को था नहीं थिरानी है। था नहीं माने उसी स्थान पर जो जहां थी वहीं जड़वत हो गई। थोड़ा सा अंतर है। को ठहरानी, ठहरा गई, व्याकुल हो गई। ये क्या हो गया? जड़वत हो गई। अरे ऐसा बोल रहे हैं। को था नहीं, अपने ही स्थान जो जहां है, जो जहां सुनहि धुनहि सिर कोई सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज हुई। यही तो राम के वनवास में हुआ था। जिसने जहां सुना वही रोने लगा। कृष्ण की जो बांसुरी बाजती थी, जो जहां होता था वही रुक जाया करता था। कहते हैं कि को था नहीं थिरानी, कोई अपने स्थान पे स्थिर हो गई, थिर गई, जड़वत हो गई, न हिल रही हैं, न डुल रही हैं, बेहोशी जैसी आदत हो गई है। अरे कहाँ है रत्नाकर रिसानी बररानी को। हर नारी, हर मनुष्य एक स्वभाव का नहीं होता। कुछ दुख बर्दाश्त कर पाते हैं, कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाते। कुछ दुख को तत्काल जवाब दे देते हैं, नहले पर दहला कह देते हैं। तमाम सारे किस प्रकार हुआ, कहाँ रत्नाकर वर्णन करते हैं। रिसानी, कुछ तो रिस करने लगी, गुस्सा करने लगी, बड़बड़ाने, ये क्या बोलने आ गया। नारद माने उनकी बात को सुनकर उद्धव की रिस आ गई, गुस्सा हो गई, क्रोधित हो गई। रिसानी और बररानी, कोई तो गुस्सा हो गई, बैठे हुए मुंह फुला लिया। रिसाने का मतलब मुंह फुलाना है, लेकिन कुछ ऐसी थी जो बररानी, बड़बड़ाने लगी, उल्टा सीधा उद्धव को सुनाने लगी। ये प्रभाव देखिए, कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग है। साथियों, ब्रज भाषा है, कवित्व छंद है, वियोग श्रृंगार है, सुन सुन से शुरू हुआ है। कई जगह पर श्याम श्याम भी है और शब्द है, घूम घूमी है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार।
पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास भी है। ठीक है ना, वियोग श्रृंगार है। कहा रत्नाकर रिसानी बररानी को, अरे को बिलखानी, अरे कोई तो बिलखने लगी। किसी के घर में मृत्यु की खबर आती है, कुछ तो चुपचाप पागल से हो जाते हैं, क्या हो गया, कुछ सर पटकने लगते हैं, कुछ समझाने लगते हैं, कुछ अलग अलग स्थितियां होती हैं। नारी मनोविज्ञान का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। को बिलखानी, कोई बिलखने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, हमारा जीवन ही चौपट हो गया, हम परेशान हो गई, कन्हैया तुम कहाँ चले गए। को बिलखानी, बिकलानी, और कुछ बिकुल बिकल होकर इधर उधर उससे कह रही है क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हो गया। बिकलानी, बिथकानी है, कोई अपनी जगह पर ही फैल रही है, बिथक गई। ऐसा होता नहीं सांप बिथक जाए, इधर उधर हो जाए। बिथकानी, कोई इधर उधर, माने भड़बड़ मच गई पूरे उस क्षेत्र में, पूरे नंद बाबा के दरवाजे पर, जहाँ तमाम विशाल मैदान था। को कहें रत्नाकर विसानी बररानी को बिखरानी बिकलानी बिथकानी है। को सेदसानी, सेद शब्द जो है, स्वेद कहते हैं पसीने को, सेदसानी पसीने से सन गई। कभी कभी जब घबराते हैं ना तो पसीना आ जाता है घबराहट के कारण, प्राय हार्ट अटैक वालों को पसीना आ जाता है पहले भी। तो कोई सेदसानी, किसी के चेहरे पर माथे पर थकावट के कारण, शिथिलता के कारण, व्याकुलता के कारण, परेशानी के कारण, ऐसा संदेश सुनने के कारण क्या हुआ। को सेदसानी, कोई पसीने से उनकी माथा भर गया, शरीर भर गया। अरे को भरी दृग पानी नहीं, कुछ रोई तो नहीं मगर कुछ तो भरी दृग पानी नहीं, उनकी नेत्रों में जल भर आया, पानी भर आया, आंसू आ गए। ये संदेशा सुनकर शब्द एक है, वक्ता एक है। अकह कहानी, अकह कहानी को सुनकर के कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और कृष्ण के प्रति अप्रिय बात सुनकर, कृष्ण की नकारात्मकता को सुनकर के, कृष्ण नहीं आएंगे इस बात को सुनकर, कृष्ण को भूल जाओ इस बात को सुनकर के, और निराकार की उपासना को अपना लो इस बात को सुनकर, प्रेम पर ज्ञान का आवरण लगाया जा रहा था, इस बात को सुनकर के को से दिशानी, को भरी दृग पानी नहीं। और क्या हुआ। को घूमि घूमि परी, किसी को चक्कर आ गया, घूमि घूमि परी, ये क्या हुआ, चक्कर परी भागी इधर चली। को घूमि घूमि परी, कहाँ परी, बोले भूमि, धरती पर गिर पड़ी, क्योंकि मुरझा गई थी, बेहोश हो गई थी, अचेत हो गई थी। को घूमि घूमि परी, भूमि मुरझानी है। को श्याम श्याम कह बहकी बिललानी, को कोई कन्हैया कन्हैया श्याम श्याम की रट लगा दी, जिसका जो नाम था। को श्याम श्याम कह, श्याम श्याम बोलने लगी, कान्हा कान्हा बोलने लगी, बहक गई, ऐसा लगा पागल सी हो गई है। बिललानी को, जिस प्रकार एक सांप आदि निकल आए, बिल्ला जाते हैं, किसी काम के नहीं आते, कभी उठता है आदमी, कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी चिल्लाता है, ये स्थिति उनकी हो गई थी मानसिकता की। बहकी बिललानी को, और को ने क्या, को कैसी निकली, अरे कोमल करेजो थामी, उन्हें ऐसा लगा हार्ट अटैक हो जाएगा आज के जमाने में। कोमल करेजो थामी, अपने इस कोमल करेजे को थाम करके सहम गई, डर गई, सुखा गई, शरीर से छिड़ता चली गई, उनका शरीर कांतिहीन हो गया, पूरी तरीके से अपने को बिल्कुल कमजोर, रक्त से निचोड़ा हुआ, जैसे गन्ना पेर दिया जाए, सहम करके सुखा बिल्कुल पतला हो जाता है, उसी प्रकार उनका पूरा शरीर खून से निचोड़ा हुआ, उनके हृदय से सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा लगता है। केवल कहने को तो प्राण थे और बाकी कुछ भी नहीं बचा, कांतिहीन चेहरा हो गया। ये था उद्धव का, जगन्नाथ दास रत्नाकर का एक पद। माधुर्य गुण आप ले सकते हैं इसमें बड़े आराम से, माधुर्य गुण कहा जा सकता है। मैंने बता दिया, कवित छंद है, वियोग श्रृंगार है, पुनरुक्त प्रकाश और अनुप्रास, ये दो अलंकार हैं। स्वर मैत्री और पद मैत्री बड़ी सुंदर ढंग से विद्यमान है। इस वियोग श्रृंगार के पद के साथ ही मैं आज की कक्षा को यहीं पर विश्राम देते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।